से आप बेसिकली इन द चैप्टर ऑफ एडमिशन लास्ट क्लास रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट समझा सी आप कि रिवैल्यूएशंस कितियां क्यों जाती हैं। तो दो तरह दी रिवैल्यूएशंस की गल की सी, कुछ बेसिक्स होंगियां लाइक लैंड एंड बिल्डिंग एप्रीशिएट होगी, लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रीशिएट होगी। फिर आप कॉन्सेप्ट सीखा बाय टू दा कि इंक्रीज और डिक्रीज बाय लिखा हो तो आप जिन्नी लिखी होगी उहदे नाल एंट्री पा दोगे, और अगर इंक्रीज टू या डिक्रीज टू लिखा हो तो आप डिफरेंस नाल एंट्री पाओगे। और द होल रिवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन ओनली 4 एंट्रीज कि एसेट की वैल्यू बढ़ती है या घटती है और लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है या घटती है। इतों तक क्लीयर सी सबनों बई? ओके गुड। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स करते हैं आप, थोड़ा +1 ना रिलेट होगा तो पार्टिसिपेट करना। थोनों बैलेंस शीट गिवन होगी, बैलेंस शीट दे विच डेटर्स गिवन होंगे। लेट्स से डेटर है 480 और अक्सर आपने देखा होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस की हुई 30,000। Now what does 30,000 means? That partner have already debited this expected loss in their profit and loss, बट अजे पैसे डुबे नहीं है, उन्होंने डर लग रहा सी डुब जाएंगे तो उन्होंने लॉस ऑलरेडी बुक कर चुके हो। तो 4,50,000 दे नेट डेटर है। एक लिस्ट होगी जिन्हों पार्टनर्स आके देखता है, जो नया पार्टनर है वो चेक करूगा कि किन्ना किन्ना लोगों तो इन्होंने पैसे लेने हैं, और वो भी देखता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितनी बनी हुई है और इन्होंने कितनी उम्मीद है पैसे नहीं आएंगे। तो यदि कंटेक्स्ट अपन एडजस्टमेंट्स आ सकती है, या तो नया पार्टनर जो आया उदो ये एग्री होया दैट देयर इज नो नीड टू देयर इज नो नीड ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा ये कॉन्सेप्चुअल चल रहा है थोड़ा या ये एडजस्टमेंट कॉन्सेप्चुअल है, ज्यादा नहीं बट थोड़ी जी। देयर इज नो नीड ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की जरूरत नहीं है। हुण मैंने दसो ये फायदे की गल कर रहे हैं कि नुकसान की गल कर रहे हैं? फायदे की गल कर रहे हैं और वो कहता प्रोविजन की जरूरत नहीं है, हुण आपां नूं इनू हटा दो और फायदा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। एम आई राइट? 30,000 एंड व्हाट अबाउट डेबिट? आप डेबिट किनू करांगे? कैन यू गेस इट? नो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर जो है वो डेबिट होगी क्योंकि उन्होंने खत्म करना है। अगर मैं तुम्हें थोड़ा जा 11th का कॉन्सेप्ट याद करवावा, आपने देखा होगा ट्रायल बैलेंस दे विच डेबिट क्रेडिट इहदा एडमिशन का कोई लेना देना नहीं है। अपन डेटर्स गिवन होंदे सी लेट्स से 10 लाख और एडजस्टमेंट्स तो अक्सर क्या आ जाता सी क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5%। तो इन्होंने डर है कि 5% डूब सकता है पैसा। आप की करते होंगे सी, आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते सी और बैलेंस शीट च डेटर्स लिखते सी आप 10 लाख और एज क्वेश्चन सेट मेंशन दैट 5% डुबन का खतरा है तो 10 लाख का 5% 50,000। तो आप इतने खर्चा पाते सी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 50,000 और इतने माइनस करके दिखा देंगे सी 9.5 लाख। इज इट क्लियर? ये आपने कितना वे है छोटे होंगे और एक्चुअली विच इहदी एंट्री पई की भी है, इहदी एंट्री पैंदी हुंदी है कि प्रॉफिट एंड लॉस नू डेबिट कर दो, डेटर ना घटाओ बट प्रोविजन बना दो क्योंकि डेटर डुबे नहीं है, अजे डुब सकते हैं 30,000। तो लॉस बाकी प्रोविजन बनाएगी। आज इस प्रोविजन की जरूरत नहीं है
तो फायदा पाके प्रोविजन हटा देगी। डन जनाब। हाँ जी तरुण, समझ आ गया राजी? ओके गुड। अगर इनू छड़ दो और मैं कहा कि डेटर्स 480 दे सी -30 करता 4.5 लाख सी और नवा पार्टनर कहता भाई देयर इज नो नीड टू क्रिएट अ प्रोविजन, देयर इज नो नीड ऑफ द प्रोविजन, तो फायदे की गल हुई है, फायदा हो गया 30,000 का। हुण नवी बैलेंस शीट दे विच तुहानू की लगदा डेटर किवें रिफ्लैक्ट होणगे? डेटर किन्ने दे शो होणगे? यू कैन चेक ओल्ड बैलेंस शीट, यू कैन चेक ओल्ड बैलेंस शीट। तो नए डेटर्स किन्ने शो होणगे? 480, but there is no need to mention the provision क्योंकि वो provision आप खत्म कर चुके। Is it clear? Okay. Now the next case. Just a second. Okay. Now the next case. The question says create a provision for doubtful debt equals to 10%. प्रोविजन बननी चाहिए 10%, तो डुबन का खतरा कितना है? 10%। चलो भी क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इक्वल्स टू 10%, तो डुबन का खतरा कितना है? 10%। 10% का 480 का या 450 का? 480 का। 480 का 10% डुबन का खतरा है 48,000, 48,000 डाउटफुल है, तो 48,000 की प्रोविजन बनानी है, पर ऑलरेडी कितनी बनी हुई है? 30,000। तो कितना नुकसान होर पाना चाहिए अपन? 18,000। एंट्री बोलो की होगी, कोशिश करो, कोशिश करो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 18,000 टू व्हाट? वेरी नाइस, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जिवें अपन +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ प्रोविजन ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਟ ਇੱਥੇ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, ਇੱਥੇ रिवैल्यूएशन अकाउंट है। दैट्स इट। नाउ इन न्यू बैलेंस शीट debtors will be 480, but the provision will be 48,000 एंड नेट अमाउंट जो है आप बाहर जरिए शो करोगे। 480 माइनस 48 कितना होता है? इट्स 4,32,000। डन। ओके, एनी अदर पॉसिबिलिटी? होर की कह सकते हैं? सोच सकते हो आप प्रोविजन की लोड़ नहीं, प्रोविजन बढ़ा दो, होर की कह सकते हो? हाँ, तो जो डेटर्स की स्क्रूटनी हुई उदो क्या गया कि इन्नी प्रोविजन की जरूरत नहीं है। हम मैं 2 बाय वाला कॉन्सेप्ट भी करवा रहे हैं। रिड्यूस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू 10,000। नाउ व्हाट इज 2? 10,000 प्रोविजन नु घटा दो या 10,000 तक कर दो। रिड्यूस प्रोविजन फॉर, हाँ यस, 10,000 तक कर दो। रिड्यूस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू 10,000, जो बनी हुई थी उन्होंने 10 कर दो, तो 2 आऊगा तो डिफरेंस अमाउंट लेनी होंगी। अपन लास्ट क्लास देखा सी। अगर मैं लिख दिंदा रिड्यूस प्रोविजन बाय 10,000, फिर किन्ने दी प्रोविजन हटांदे आप? 10,000 दी। वेरी नाइस। हुण इत्थे फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। फायदा है, फायदा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000 तक कर दो, 30 दी 10 रहेगी, 20 का फायदा हो गया। टू रिवैल्यूएशन 20,000। दैट्स इट। हरमन क्लियर होया बेटा? Debtors 480, but the provision will be
ओनली 20,000 ना 10,000 क्योंकि 10,000 तक रिड्यूस करती 470 जो है नेट अमाउंट शो होगी। ये तो क्लियर है, तो दसो आगे चलिए। ओके गुड। एंड नाउ द लास्ट वन इज मेथे लेके आ रहे हैं, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन कुछ नहीं लिखा हुआ, उन्हें तो एडजस्टमेंट दी, सॉरी बैलेंस शीट दी, डेटर्स माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे, नो ट्रीटमेंट। क्वेश्चन कह रहे हैं जो है वो सही है, नो नीड टू जर्नलाइज एनी एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और जो नई बैलेंस शीट बनूगी वो एज इट इज बन चुकी, डेटर्स 480 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 30 और नेट फिगर आप एज इट इज शो कर दोगे 450। इतने कंप्लीट होंगे अपनी कंसेप्चुअल जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर ਦੇ ਵਿੱਚ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਆਣਗੀਆਂ, ਰੀਵੈल्यूएशंस ਆਣਗੀਆਂ। डन, वेरी गुड। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਇੱਕ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋਰ ਦੇ ਰਹੇ हैं, सिंपल। ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स कर लिया आपने। अच्छा, एडजस्टमेंट नंबर कौन सा था अपना, अगर याद है तो? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यस थर्ड, थर्ड। नाउ चेक द फोर्थ एडजस्टमेंट। ये सिंपल है, बैलेंस शीट में अभी ये आपको आ जाएगी, डेटर्स दे रखे अपन 6 लाख। क्वेश्चन कह रहा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 10%। सर ये तो बहुत सिंपल है, डेटर्स 6 लाख दे, ऑलरेडी कोई प्रोविजन नहीं बनी हुई, तो क्वेश्चन कह रहे प्रोविजन बनाओ 10%। फायदे की गल है या नुकसान दी? नुकसान। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? वेरी गुड। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सर 60,000 60,000। अच्छा सर जो पहला नहीं बनी हुई था बना देंगे, क्या दिक्कत है? और नवी बैलेंस शीट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ डेटर 6 लाख शो कर देंगे और माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 60,000 540 शो हो चुकी सर। बट समटाइम्स क्वेश्चन कह दिंदा है कि आउट ऑफ द अबव डेटर्स 90,000 प्रूव्ड बैड, मतलब वो बैड डेट्स हो गई, कोई डर नहीं है, डुब चुके हो वो। एक्चुअली जो नवा पार्टनर अंदर स्क्रूटनी होंदी है पूरी डेटर्स दी, और कहते हैं कि पैसे किन्ना तो लेने दिखाओ, और उन्होंने पता चलता है कि भाई ये तो पैसे इन्हें आने ही नहीं है, तो आप लॉस पाओ। इदा ओबवियसली लॉस की गल हो रही है, कोशिश करो दी जर्नल एंट्री की पोगी, मैं चेक करना चाहना है। की एंट्री पोगी बोलो, बोलो बोलो। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, मैंने लग रहा सी कोई बैड डेट बोलूगा, डेटर्स बोलते हैं 90,000, बैड डेट नहीं आऊगा रजे थे, तो इतने डेटर्स रिड्यूस करते इतने प्रोविजन बनाई सी। मैंने थोड़ी देर बाद बैलेंस शीट आपको कोई माइनस करके नहीं दिखाना, आप 6 लाख चो सीधा करोगे 90 उठ गया, 5,10,000 के डेटर रह गए। मैं क्लीयर करवाना जिन्होंने इतने बैड डेट बोलिया सी, छोटे होंगे जो बैड डेट की एंट्री होंगी सी, इतने लिस्ट है ए बी सी डी ई, 10 लाख 9 लाख 8 लाख 7 लाख 6 लाख 19 28 27 29 6 40 लाख रुपया आप मार्केट चो लेना है, जिन्होंने कलैक्टिवली डेटर्स बोलते सी। जो अपन इन्फॉर्मेशन मिलती सी कि भाई इन्हों चों जो डी है वो बैड डेट हो गया, तुसी एंट्री की पाते सी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 7 लाख 7 लाख, और बाद चो यही बैड डेट आप प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर करते सी
टू बैड डेट्स 7 लाख आप नुकसान पा दिंदे सी एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ कि प्रॉफिट लॉस ਚ ट्रांसफर कर दो एक्सपेंसेस सारे 7 लाख अगर मैं इतने बैड डेट नाल बैड डेट कट दा तो एक सिंपल जी एंट्री पैंदी है कि प्रॉफिट एंड लॉस च नुकसान पा दो क्योंकि डेटर्स नहीं रहे वही काम इतने किया है आप एक्चुअल रीवैल्यूएशन असी कोई नॉमिनल अकाउंट लिख ही नहीं रहे मैं कोई भी नॉमिनल अकाउंट नहीं लिख रहा आपने नोटिस किया होगा मैं सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल की जगह डायरेक्टली रीवैल्यूएशन का नाम दे रहे हैं और उसका इंपैक्ट किस पे पै रहे हैं एसेट्स से लाइबिलिटीज से इधर वो थोड़े रियल अकाउंट होंगे या पर्सनल अकाउंट होंगे अगर रजे ते बैड डेट ही लिखना होंदा तो चेक करो जब मैं एंट्री पाई सी लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी डेप्रीशिएटेड बाय 20% डेप्रीशिएशन की एंट्री की पैंदी हुंदी है डेप्रीशिएशन की एंट्री की पैंदी हुंदी है दसो बोलो 18 लाख का 20% डेप्रीशिएशन 3,60,000 की डेप्रीशिएशन लगानी है डेप्रीशिएशन की एंट्री की होगी डेप्रीशिएशन टू एसेट हुण आपां की पाता रीवैल्यूएशन टू एसेट कि नॉमिनल ना लिखो सीधा डायरेक्टली रीवैल्यूएशन और डेबिट कर दो पॉइंट समझ आया अच्छा होया पूछ लिया तुसीं अच्छा होया पूछ लिया तुसीं अच्छा कारण की है कि रूटीन दे विच असीं पहला एक्सपेंस लिखते हैं फिर ट्रांसफर करते हैं इतने असीं डायरेक्टली ट्रांसफर कर रहे हैं रीजन बीइंग कि वन टाइम एडजस्टमेंट्स है आप कोई पूरा साल नहीं एडजस्टमेंट्स करते रहते वन टाइम एडजस्टमेंट हो रही है एट द टाइम ऑफ एडमिशन तो डायरेक्टली असीं अकाउंट ओपन कर रहे हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ प्रॉफिट पा रहे हैं उस ਵਿੱਚ लॉस पा रहे हैं इज इट क्लियर और समटाइम क्वेश्चन पूछता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट केड़ा है अकाउंट है इज इट रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ है रीवैल्यूएशन अकाउंट रियल है पर्सनल है या नॉमिनल है बोलो बोलो रियल अकाउंट पर्सनल या नॉमिनल नालायक बोलो नॉमिनल एक्सपेंस इनकम ना रिलेटेड होता है रियल थिंग्स ना रिलेटेड होता है जो चीज आई जो चीज गई और पर्सनल पर्सन ना रिलेट करता है रिवैल्यूएशन अकाउंट केड़ा अकाउंट है अच्छा चलो प्रॉफिट एंड लॉस केड़ा अकाउंट है रियल नॉमिनल या पर्सनल बोलो बोलो आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो रियल नॉमिनल पर्सनल का क्लियर है कॉन्सेप्ट या नहीं क्लियर सी अरे सुनो ध्यान नाल कोई दिक्कत नहीं है तीन तरह के अकाउंट्स होंगे नॉमिनल जो भी थोड़े एक्सपेंसिस ते इनकम नाल डील करते हो नॉमिनल होंगे हैं सैलरी अकाउंट की है नॉमिनल रेंट की है नॉमिनल सेल परचेज की है नॉमिनल है और अल्टीमेटेड ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस चले जाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस केड़ा अकाउंट है रियल है नॉमिनल है कि पर्सनल है नॉमिनल जो एक्सपेंसेस ना या इनकम ना रिलेट कर दो नॉमिनल अकाउंट होता है रियल की सी जो एसेट्स नाल डील करता है एसेट्स केड़ियां वालियां नॉन लिविंग वालियां लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिक्सर जो आंदी है ते जांदी है व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट वो सारी रियल अकाउंट है जिन्हों देख सकते हो आप देख नहीं सकते मतलब जो थोड़ी एसेट है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट रियल है नॉमिनल है या पर्सनल है रियल है जिसते रूल अप्लाई होता है व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट वो सारी रियल है व्हाट अबाउट कैश कैश इन हैंड रियल एंड द थर्ड वन इज पर्सनल जो कोई पर्सन ना रिलेटेड है या तो पैसे लेने हैं या पैसे देने हैं और या पर्सन नो रिप्रेजेंट करते हैं जो पर्सन नो रिप्रेजेंट करते हैं ये सारे पर्सनल होंगे अगर मैं बोला कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या लाइबिलिटी है
एंड दैट विल बी योर पर्सनल अकाउंट। ये लाइबिलिटी भी हो सकता है, एसेट भी हो सकता है। ये पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट की है, पर्सनल या रियल या नॉमिनल? कैपिटल अकाउंट पर्सनल है। पॉइंट समझ आ गया? ओके, मैंने बाद में मैसेज करके दसना कि बैंक अकाउंट की है, रियल है, नॉमिनल है कि पर्सनल है, बस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट दसो, नॉमिनल, रियल की पर्सनल? नॉमिनल है। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ, ਜੇ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ याद रख लेना। समटाइम क्वेश्चन होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, तो कुछ नहीं है खास, और रिवैल्यूएशन की गल ही कर रहे हैं। डन? ओके गुड, नो प्रॉब्लम। जनाब जी फर्क की है, क्यों तुहानू केस नंबर 4 करवाया मैं, एडजस्टमेंट नंबर 4 करवाई? क्योंकि नुकसान दोनों ही है। एक च प्रोविजन बनाने को कह रहा है और एक च कह रहा है कि बैड डेट हो गई। और फर्क कितने पे आया है कि जो प्रोविजन बनी तो टू प्रोविजन लिखा गया, और जो बैड डेट होई तो टू डेटर लिखा गया। इतने सानू प्रोविजन माइनस करके दिखानी पई, इतने डायरेक्टली 5-10 से दिखाते। डन? जस्ट अ सेकंड। ओके चलो लेट्स कंटिन्यू। तो इतने अपनी 4 एडजस्टमेंट्स पूरी होंगी, इस कोई डाउट है? ओके, वेल डन, वेल डन बेटा। अब करनी है अगली एडजस्टमेंट, इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, लेकिन है वो इंग्लिश वाली। बैलेंस शीट में आपको स्टॉक गिवन है 60,000 का। अच्छा एक चीज और याद करवाना है पहला, फिर आपने 11th क्लास दे विच अक्सर देखा है कि ट्रायल बैलेंस तो बाहर ਤੁਹਾਨੂੰ क्लोजिंग स्टॉक दिता ਹੁੰਦਾ है। क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख गिवन ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हाँ या ना? एक क्लोजिंग स्टॉक आंदा कित्थों है? क्या ये कोई छड्ड के जांदा है या परचेज समान कित्ता उस चों बचा ਹੁੰਦਾ है? और ये पता किवें चलदा किन्ना बचिया हुआ है? एक्चुअल दे विच ईयर एंड ते लेट्स से 31 मार्च 19 स्टॉक दी काउंटिंग हुंदी है, स्टॉक काउंट किया जाता है किन्ना स्टॉक पिया है अपने कोले, और फिर तुहानू दस दे किन्ना स्टॉक है। इस पॉइंट नू गुडविल दी क्लासेस च डिटेल च डिस्कस करांगे, जो मैं हुण करवा रहे हैं। हुण मैं इस पॉइंट एक एस्पेक्ट रखना, तो दूसरा एस्पेक्ट रखूंगा तुहाडे सामने। स्टॉक काउंट करन नू बोलदे स्टॉक टेकिंग। टेक्निकली की बोलते हैं आप? स्टॉक टेकिंग। कि स्टॉक टेकिंग हुई, स्टॉक टेकिंग का मतलब होता है स्टॉक काउंट किया गया। आप काउंट नहीं बोलते, टेकिंग बोलते हैं। जनाब स्टॉक टेकिंग करन तो बाद इहदी वैल्यूएशन च छेड़खानी कर दी जाती है। थोड़ी गोडाउन च पिया 2 लाख का, तुसीं उहनूं 220 का लिख दिंदे हो। थोड़ी गोडाउन च पिया 2 लाख का, उहनूं 281 का लिख दिंदे हो। वैल्यूएशन च फर्क पा दिंदे हो तुसीं। वैल्यूएशन च की पा दिंदे हो? फर्क पा दिंदे हो। वो वैल्यूएशन का जिहड़ा फर्क है क्यों पाने हैं, ये आप गुडविल च चेक करांगे। आज फिलहाल सिर्फ स्टॉक की वैल्यूएशन सही करनी है। आप तुहानूं बैलेंस शीट स्टॉक दिता होगा और क्वेश्चन कहूगा स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 5,000। तो स्टॉक जो है वो ज्यादा लिख लिया गया सी, ज्यादा वैल्यू लिखी गई ओदी, तो ज्यादा लिखी गई तो कट करन नूं कह रहे हैं, और नुकसान की गल कर रहे हैं कि फायदे की गल कर रहे हैं? ज्यादा, यस, ज्यादा लिख दिया गया था। सर कोई पागल ही होगा ना कि स्टॉक कट है उन्होंने ज्यादा करके लिख दूंगा।
ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। बाद में आइडेंटिफाई होया कि स्टॉक वाज ओवरवैल्यूड बाय 5000, तो स्टॉक ज्यादा लिख दिया गया था, कम करना पड़ेगा। हुण जे स्टॉक की वैल्यू घटानी पै जे तब नुकसान है कि फायदा? नुकसान है, आप बोल चुके हो ऑलरेडी। क्या सर आप भी दोबारा दोबारा पूछे जा रहे हो? हाँ, तो एंट्री क्या पाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 5000। What about balance sheet? After that balance sheet stock कितना शो होगा? बोलो बोलो। 55,000। सर ये तो बहुत सिंपल है, अगली सी आप पे दसांगे। ओके, स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड by let's say 9,000. What does undervalued mean? कम लिखा गया, ज्यादा करना पड़ेगा, तो फायदे की गल हो रही है। एंट्री बोलो, एंट्री क्या होगी? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू revaluation 9,000। And what about new balance sheet? स्टॉक कितना दिखाएंगे? 69,000। वेल डन, नाइस। होप क्लियर हो गया होगा तुम्हें ये। वेरी गुड। दोनों होमवर्क दे रहे हैं, मैं नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करूंगा, देखते हैं किधर किधर सही होगा, देखते हैं किधर सही होगा। मैं क्लास जल्दी खत्म करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेन एडजस्टमेंट्स हो गया हूं, जी दो अगली एडजस्टमेंट्स है ਉਹਦੀ की क्लास लगनी है पूरी। आज दी विश्राम देवांगे इस तो बाद। हाँ होमवर्क है, और मैंने लगता है कि आप गलती करोगे। यू कैन यूज कैलकुलेटर ऑल्सो, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। 1,20,000 बैलेंस शीट स्टॉक है, 1,20,000 आप लिख लेना इनू आप देखो। स्टॉक वाज overvalued by 10%। सर लो इधर सिंपल ही है, दसो स्टॉक वाज ओवरवैल्यूड बाय 10%। हाँ क्या दिक्कत है? हाँ करके देख लेना। एंड स्टॉक वाज undervalued by let's say 25%। stock was undervalued by 25% and stock value is overvalued by 10%। कॉन्सेप्ट तो सिखाता मैं, आप यदि एंट्री पाके दिखा देना मैनू, फर्क देख लेना दोनों केसेस की सी है, ओदे बेस थी है, ओदे बेस थी। अच्छा केडी नंबर एडजस्टमेंट सी अपनी है? अरे एडजस्टमेंट नंबर कौन सी थी? 5th है। अच्छा 4th प्रोविजन वाली थी नहीं? हाँ ठीक है, ओके ओके 5th। तो इसी के बेस पे मैंने क्वेश्चन दिया आपको, दिस वन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे चाहे आप इसको लिख लो, जैसे मर्जी कर लो। मैं इसके बाद क्लास बंद कर दूंगा। हाँ जी, बाकियों ने भाई वेल डन। तो होप मैंने आप इधर आंसर काट के भेजोगे, और नेक्स्ट क्लास मेन एडजस्टमेंट सब डिस्कस करने वाले हैं। दैट्स इट। एंड पीडीएफ भेज देना प्लीज।